मुझे अब दो चीज़ों का इंतज़ार है। नंबर एक कि ज़ोहरा काज़मी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करने जा रही है, दूसरी कि ज़ोहरा काज़मी खुला का केस करने कब जा रही है। एक और चीज़ का मुझे इंतज़ार है उन दो बातों के साथ साथ कि वो कौन सा वक्त होगा जब ट्रायल की प्रोसीडिंग होगी, स्टार विटनेस कोर्ट में आएगी और ज़हीर उसके ऊपर जिरा करेगा और ज़हीर उससे पूछेगा आंखों में आंखें डाल के कि ज़ारा क्या मैंने तुम्हें अगवा किया था, ज़ारा क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी की थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ अली जाफरी साहब मौजूद हैं। आज ज़हीर केस के हवाले से जो बड़ी अहम समाअत हुई, उस केस के हवाले से जाफरी साहब से भी जानते हैं की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि परी जो है वो आखिरकार ज़हीर के हक़ में बयान देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाफरी साहब से ये पूछते हैं कि जाफरी साहब आपके बयान जो आपके दावे थे वो तो अब धरे के धरे रह गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? कौन सी ऐसी जो लॉबी थी या किस ऐसी वजह से परी ने अपना मौक़िफ़ बदला? सारी बातें जाफरी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि जाफरी साहब अब क्या कहते हैं। जाफरी साहब, ज़ारा ने हमारे हक़ में ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। एडी, मैं पहले दिन से कहता था, आपको भी पता है कि जो लड़की कहेगी वो होगा, और मैं साथ ये भी कहता था जो लड़की कहती है वो कर दो। ठीक है। तो मुझे तो खुशी है ये ज़ारा काज़मी के बयान की। मैं ऑडियंस आपको सच कहूँ तो इससे बेहतर इस मौके पे कोई और स्टेटमेंट नहीं हो सकती थी। अच्छा जाफरी साहब, अदालत में जब ज़ारा काज़मी को पेश किया तो अदालत में ज़हीर भी मौजूद था और हमें जो लगता था कि जैसे ही ज़हीर को वो देखेगी उसको एक खुशी जो है ना वो उसके चेहरे पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा हमें वहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर हमारे मौजूद थे उन्होंने हमें बताया भी कि जैसे ही ज़ारा कमरे अदालत में पहुँची है और ज़हीर को देखकर उसने आंखों ही आंखों में इशारे भी किए, लेकिन इशारे के बावजूद उसने ये कौन सा ऐसा बयान दे दिया जिससे सारा माहौल बदल चुका है। एडी मलिक साहब, देखें ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है। हम बड़ी एज के हैं, हम मर्द हैं, 5.5 माह तक आप कैद रह सकते हैं। उस लड़की की हिम्मत और जुर्रत को सलाम है। 5.5 माह उसने अपने प्यार की सज़ा भुगती है। अब क्या था एडी, शेल्टर होम में ना फ़ोन, ना टीवी, ना आईपैड, ना कोई आज़ादी, ना कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या होगा? अब इंशाल्लाह वो आज़ाद है, अब उसके पास फ़ोन भी होगा, वो यूट्यूब पे हमारा व्लॉग भी देखेगी, वो नंबर भी उसको याद होंगे कुछ, उन पे वो गाए बगाए रब्ता भी करेगी। बहुत अच्छा मूव है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये बाकायदा एक समझौते के तहत हुआ है जो भी हुआ। जाफरी साहब, वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये समझौता करवाया है? कितनी मुलाकातें हुई हैं माँ बाप की? तकरीबन 4-5 हुई। 4-5 मुलाकातें हुई हैं जो ऑन द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड हमें कोई पता नहीं कितनी मुलाकातें हुई हैं। ये बाकायदा उसको एतमाद दिलाया गया है और इसमें ज़ुनैरा की ये ख़बर है कि किसी शख्सियत ने गारंटी भी दी है और बहुत जल्द आप एक ऐलान सुनने जा रहे हैं। वो ऐलान ये होगा कि हम अपने केसेस वापस ले रहे हैं, हमारी बेटी हमें वापस मिल गई है, अब हम अपना केस अल्लाह की अदालत में लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पे केस नहीं लड़ना चाहेंगे, हम यहाँ पे अपनी बेटी को अदालतों में रुसवा नहीं करना चाहेंगे। ये मेरी आज की वीडियो ऑडियंस अपने पास सेव रखिएगा, बहुत जल्द ये बयान आने जा रहा है। अच्छा जाफरी साहब, केस तो ज़ाहिर बात है ना, जब वालिदैन को सिर्फ लड़की चाहिए थी, लड़की तो उनको मिल चुकी है, अब केस वो ख़त्म होंगे या वो करेंगे ये बात की बात है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता कि परी जब घर जाएगी तो घर जाकर वो दोबारा से ज़हीर के टच में आ सकती है और एक बार फिर वही समा क्रिएट किया जा सकता है जो आज से तकरीबन को 8 माह पहले हुआ था, जो कि लड़की कराची से लाहौर आई थी, दोबारा हो सकता है? एडी, 16 अप्रैल तक लड़की कहाँ थी? अपने वालिदैन के पास थी। वालिदैन के पास थी। वो कहाँ से भाग के आई थी ज़हीर के पास? अपने वालिदैन के घर से। अभी कहाँ पे गई है? अपने वालिदैन के पास। तो क्या हो गया भाई, उसी की मर्जी थी। देखें एडी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हम तो एक पैनल का हिस्सा भी हैं। मैं पहले दिन से आपको भी कहता था कि वो होना है जो लड़की ने चाहना है। आपने पूछना जब सब ये हो जाएगा ये हो जाएगा, मैं कहता था वो होगा जो लड़की चाहेगी, वही हुआ है। किसी कानून ने लड़की को माँ बाप के पास नहीं भेजा। ये जो इंटरम कस्टडी है ये किसी अदालत ने अपने तौर पे नहीं दी। अच्छा जाफरी साहब, ये समझने वाली है।
ये लड़की के बयान के ऊपर कस्टडी दी गई है। ये वही लड़की है जिसके बारे में ये अफवाहें फैलाई गई, ये प्रोपोगंडा किया गया कि लड़की माइनर है, लड़की की स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होगी, स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है तो क्यों लेके जा रहे हो उसकी स्टेटमेंट के ऊपर? आप कहते हैं कि जी लड़की माइनर है, हम कोर्ट में बयान नहीं होने देंगे। लिहाजा लड़की अपनी मर्जी से आई घर छोड़ के, आज लड़की अपनी मर्जी से गई है अपने वालिदैन के घर। हमारे लिए इसमें ना शिकस्त है ना फतह है। अच्छा जाफरी साहब, ये जो आप जो कह रहे हैं कि अबूरी जो इनको कस्टडी मिली है, इसको अभी ज़रा क्लियर कर दें कि अबूरी से मुराद क्या, लोग तफसील से जानना चाहते हैं कि जी ये कस्टडी कैसी है। देखें, केसेस चल रहे हैं, ट्रायल कोर्ट में भी उनकी एप्लीकेशन कस्टडी के बारे से पेंडिंग है, गार्डियन कोर्ट में भी पेंडिंग है। वो जो ट्रायल कोर्ट में उनकी थी अबूरी कस्टडी के बारे में, वो तो वो विड्रा कर लेंगे, वो तो इनफ्रुक्चुअस हो गई है। गार्डियन कोर्ट में उनका केस चल रहा है और ट्रायल भी चल रहा है। जज साहब ने यही बोला है कि हम इंटरम कस्टडी दे रहे हैं। इंटरम होता है आर्जी, कि जब तक केस का फैसला नहीं होता ये लड़की रह सकती है अपने वालिदैन के पास। जब केस का फैसला होगा तो ये लड़की की कस्टडी को फिर डिसाइड किया जाएगा कि ये शोहर के साथ जाएगी लड़की या वालिदैन के पास ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरी आई रिकॉर्ड पे रख लें, लड़की की शादी को हर अदालत मान रही है। अच्छा, जो निकाह के हवाले से मुझे थोड़ा सा बता दें कि क्या निकाह जो है, मैं उधर ही आ रहा हूँ, लड़की की शादी को हर अदालत मान रही है। जब तक ये शादी, ये निकाह इंटैक्ट है, पहला राइट ज़हीर का है। ये तो देखे ना, एक पूरा माफिया, एक क्या, मैं अब कहना नहीं चाहता, लोग कहेंगे कि पता नहीं जाफरी साड़ फूक रहा है, लेकिन जैसे भी हुआ, जैसे भी हुआ, ये लड़की खुद गई है। कोई कानून, कोई जोर, कोई अदालत, कोई ताकत लड़की को नहीं लेके गई। अच्छा जाफरी साहब, ज़हीर से आपकी बात हुई, क्या कहता है वो? ज़हीर कॉन्फिडेंट, उन्होंने कहा जाफरी सर कोई मसला ही नहीं है। क्या, मुझे पता है, मुझे एतमाद है, मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। उन्होंने क्या, उसका अच्छा मूव है। उन्होंने क्या, 5.5 माह से मेरे साथ रब्ता नहीं कर पा रही थी वो, तो अच्छा हो गया है, आज़ाद हुई है, अब आराम से सोचेगी घर जाके। अच्छा बिल्कुल, बाकी कुछ बातें रहने दो जो उसने की हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं आपको बताना चाहते, जो वक्त आने तक हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का बड़ा अहम फैसला था और इस फैसले को जाफरी साहब ने और हमारे जितने भी पैनल के लोग हैं उन्होंने खुशाइंद फैसला करार दिया है कि लड़की कम से कम एक कैद से तो आज़ाद हुई है ना। अब जैसे लड़की वो घर जाएगी, अब वालिदैन के ऊपर उस लड़की की ज़्यादा ज़िम्मेदारी पड़ चुकी है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात को मनवाने की कोशिश करेगी, वो अपनी खुशियों के बारे में उनको आगाह करेगी। लेकिन जैसे ही उनके वालिदैन उस लड़की की खुशियों को तस्लीम नहीं करेंगे, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश वो नहीं करेंगे, तो लड़की एक बार फिर उसी घर को छोड़कर ज़हीर के पास आ सकती है। एडी, मुझे अब 2 चीज़ों का इंतज़ार है, ऑडियंस आपने भी उन 2 चीज़ों का इंतज़ार करना है। नंबर 1 कि ज़ोहरा काज़मी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करने जा रही है। बड़ी बात है। बड़ी बात है ना। दूसरी कि ज़ोहरा काज़मी खुला का केस करने कब जा रही है। जाफरी साहब, वैलिड पॉइंट। ठीक है, ये इंटरव्यू ऐसे ही ना लोग बोलेंगे जी ये तो एक ही हैं, हम तो हर वक्त इकट्ठे होते हैं, तो इन्होंने ऐसे ही कर दिया। अच्छा जाफरी साहब, आखिर में एक सवाल का जवाब मुझे दे दें कि आज कराची की कोर्ट से जैसे वालिदैन उस लड़की को लेके जा रहे थे, तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि ज़ारा क्या आप वालिदैन के साथ जा रही हो, आप खुश हैं? तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसका जो जवाब था वो बड़ा तल्ख था। ऐसा क्यों था? छोड़ें वो क्यों भी था, आप, मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ कि आप सब लोग वेट भी करें और इसरार भी करें, क्योंकि ये दावे कर चुके हैं कि उस वक्त से डरो जब ज़ोहरा काज़मी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये खुला की बातें भी कर चुके हैं। अब सिर्फ ये 2 सवाल हैं हमारे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेगी और खुला के लिए दावा कब करेगी। अच्छा एडी साहब, एक और चीज़ का मुझे इंतज़ार है उन 2 बातों के साथ साथ, कि वो कौन सा वक्त होगा जब ट्रायल की प्रोसीडिंग होगी, स्टार विटनेस कोर्ट में आएगी और ज़हीर उसके ऊपर जिरा करेगा और ज़हीर उससे पूछेगा आंखों में आंखें डाल के कि ज़ारा क्या मैंने तुम्हें अगवा किया था, ज़ारा क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी की थी। लिहाजा एडी अभी इंटरवल है बेटा, क्लाइमैक्स नहीं है, अभी एंड का वेट करें, एंडिंग इंशाल्लाह हैप्पी होगी। हाँ जी बिल्कुल, जाफरी साहब के 2 बड़े अहम सवाल हैं कि ज़ारा काज़मी अब कब मीडिया पर आएगी और अपने उन तमाम जो लोगों ने इल्ज़ामात लगाए थे
वो उसकी तरदीद करेगी। हमें इंतज़ार रहेगा कि ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन के हमरा और उस शेरवानी वाले वकील के साथ बैठकर मीडिया पर आकर वो तमाम हक़ाइक़ सामने रखे जो उस पर लगाए गए थे। हम इस वक्त का इंतज़ार करेंगे और नाज़रीन, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई और पिक्चर अभी बाकी है, इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।